प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट अध्याय 7 सामाजिक समरसता के अंतर्गत संत कबीरदास की साखियों का अध्ययन करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में पूछी गई है। तो व्याख्या को शुरू करने से पहले कबीर के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। संत कबीर जो है वो उनका पालन पोषण एक जुलाहा दंपत्ति ने किया था। बीजक नामक उनकी एक रचना मानी जाती है जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमेनी। संत कबीर, वैसे इनका कवि परिचय नहीं पूछा जाता, लेकिन आ जाए तो ये इनकी भाषा खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी है, क्योंकि पूरे देश का देशाटन इन्होंने किया, जगह जगह पर ये गए। कला पक्ष में भी ऐसे ही है, जो भी कला पक्ष के अंतर्गत शामिल है वह सब का प्रयोग इनका सहज है, क्योंकि संत कबीर जो है इनके लिए ऐसा माना जाता है कि मसी कागज छुयो नहीं, कि इन्होंने कभी शाही और कागज को तो छुआ ही नहीं था। ये तो धर्मदास इनके जो शिष्य थे उन्होंने इनकी जो वाणी थी उसको संग्रहित किया, और जो उपलब्ध है उन्हीं पर ये साखियाँ हैं। कबीर दार्शनिक माने जाते हैं और ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि माने जाते हैं। ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने में विश्वास रखते हैं। तो आइए हम इनके पद्यों का अध्ययन करें। संत कबीर, बोर्ड परीक्षा में इनके 2 पद्य पूछे गए हैं अब तक, पहला और दूसरे नंबर वाला, जिसमें दूसरे नंबर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक 4 बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। पहले से अपन व्याख्या करते हैं। पहले नंबर से कबीर की साखियाँ। पहली साखी, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। संत कबीरदास कहते हैं, इसमें संतोषी प्रवृत्ति का वर्णन किया है संत कबीर ने, कि साईं का मतलब ईश्वर, स्वामी, भगवान, प्रभु, कितने ही नाम, जो ईश्वर के जितने नाम है वो सब साईं मतलब स्वामी, ईश्वर। साईं इतना दीजिए कि हे ईश्वर, हे स्वामी, हे प्रभु, मुझे इतना दीजिए। जामे मतलब जिसमें, कठिन शब्दों को लिख लेंगे। साईं मतलब ईश्वर, जामे मतलब जिसमें, कुटुंब मतलब परिवार, समाय मतलब समाना। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। संत कबीर कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे इतना दीजिए कि जामे, जिसमें कुटुंब समाए, जिसमें मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाए, मेरा परिवार समा जाए, मेरा जो परिवार है उसका गुजारा ठीक से हो जाए। हे ईश्वर, मुझे इतना दीजिए जिससे मेरे परिवार का गुजारा ठीक से हो जाए, भरण पोषण। मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। दूसरे वाली पंक्ति में, पहला जो पद्य है उसकी दूसरी पंक्ति में उनकी उदारता का वर्णन है कि मैं भी भूखा न रहूं, कि मेरा परिवार भी भूखा न रहे, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए, और मेरे द्वार पर कभी कोई साधु आ जाए, कोई सज्जन पुरुष आ जाए तो उसको भी भोजन मिल सके, वो भी भूखा न जाए। मेरे परिवार का भरण पोषण तो भली भांति हो ही जाए, लेकिन इसके साथ ही कोई सज्जन अगर घर आ जावे तो उसको भी भली प्रकार से भोजन प्राप्त हो जाए। संत कबीर की यहाँ पर संतोषी प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। हर व्यक्ति को, इस संसार में हर प्राणी को संतोष की प्रवृत्ति से जीना चाहिए, तभी वह सुखी रह सकता है। यहाँ भाषा की अपन बात करें तो संत कबीर की जो भाषा है वो सदुकड़ी भाषा है, पंचमेल खिचड़ी। मैंने पहले अभी कवि परिचय में भी बताया था, पंचमेल खिचड़ी है, क्योंकि उनको अक्षर ज्ञान तो था नहीं संत कबीर को। वो तो जो है संत कबीर, ऐसे तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा है, लेकिन जैसा उनके बारे में जानकारी मिलती है तो यही कहा जाता है कि संत कबीर जो है वो मसी कागज छुयो नहीं वाली परंपरा वाले हैं। तो इनकी जो भाषा है वो भी सद्दुकड़ी है। सद्दुकड़ी का मतलब होता है साधुओं के संगति वाली, घूमते रहे, देशाटन करते रहे, साधुओं की संगति में रहे, तो सद्दुकड़ी भाषा बन गई। पंचमेल खिचड़ी, जिसमें सभी प्रकार के शब्द हैं, खिचड़ी भाषा, जिसमें राजस्थानी भी है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी सारे शब्द हैं तत्कालीन समय के। दूसरा पद्य लेते हैं, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। संत कबीर ने इसमें कमजोर व्यक्ति को न सताने की बात कही है। ये समरसता वाली पंक्ति यही है जो अध्याय का नाम है, सामाजिक समरसता, कि समाज में सबको समान रूप से आदर और सम्मान दिया जाए। ऐसा न हो कि दुर्बल को सता रहे हैं, कमजोर को सता रहे हैं, कि दुर्बल को न सताइए, कि दुर्बल मतलब निर्बल, कमजोर, न सताइए, उसको सताना नहीं चाहिए। दुर्बल मतलब कमजोर, दुर्बल
दुर मतलब नहीं है, बल मतलब शक्ति, जो कमज़ोर है, जिसमें शक्ति नहीं है, तो उसको कभी नहीं सताना चाहिए। जा की मोटी हाय, कि वो दुर्बल है, उसका बल नहीं है उसमें, वो कमज़ोर है, लेकिन उसकी जो हाय है, उसकी जो मन की पीड़ा है, जो हाय, जो पीड़ा भरी उसकी सांस है, वो मोटी है। जब वो हाय देगा, हाय जब आपको बद्दुआ देगा तो वो मोटी होगी और आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए कभी भी दुर्बल को नहीं सताना चाहिए। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, कि दुर्बल भले ही दुर्बल है लेकिन उसकी हाय मोटी है। मरी चाम की श्वास से, जिस प्रकार मरे हुए चमड़े की श्वास में, मरे हुए मृतक की खाल में हवा फूकने से, श्वास में से लोह भस्म हो जाए, जो लोहा जैसा कठोर पदार्थ होता है वो भी भस्म हो जाता है। मरे हुए पशु की चमड़ी की एक धोकनी बनती है जिस पर फूंक मारी जाती है, उससे लोहा भी भस्म हो जाता है। मृतक की खाल में हवा फूंकने से लोहा जैसा कठोर पदार्थ भी भस्म हो जाता है। उसी प्रकार दुर्बल को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि दुर्बल की जो हाय होती है, जो मन की पीड़ा होती है, वो मोटी होती है। ये सामाजिक समरसता वाला पद्य है। आशा करता हूँ आपको दोनों पद्य समझ में आ गए होंगे। दोनों बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। दूसरे नंबर वाला और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 3 बार पूछा गया है। पहले वाला भी इम्पोर्टेंट है लेकिन दूसरे वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।